नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की सर्वोच्च अदालत पर सभी को पूर्ण विश्वास होता है और जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हाजिरी लगानी पड़ती है और उम्मीद जताई जाती है कि वहां से न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अब एक खबर ऐसी आ रही है कि वकीलों ने ही जज साहब को गुमराह कर दिया है। दरअसल कई मामलों में झूठी गवाही को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आपको बता दें कि जमानत के मामले में जिस तरीके से लगातार वकीलों की तरफ से दलील दी जाती है और जमानत दिलवा ली जाती है, अब ऐसे कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पता चला है कि जजों को वकीलों ने गुमराह किया कई मामलों में और उसकी वजह से अब ये खबर जब निकलकर सामने आई है तो सभी हैरान रह गए हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मामलों का संज्ञान लिया है उनमें देखा गया कि वकीलों ने झूठे बयान और दलील देकर सजा माफी की गुहार लगाई। एक मामले में सजायाफ्ता 4 कैदियों को लेकर कहा गया कि वो 14 वर्ष की सजा काट चुके हैं। यह भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सजा दी गई थी, मगर अदालत को पता चला कि उन्होंने न केवल 14 वर्ष की सजा पूरी नहीं की है बल्कि चारों को अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया। इसी तरह से एक मामले में बताया गया कि फरलो पर बाहर गए सभी कैदियों की फरलो अवधि अभी पूरी नहीं हुई। ऐसे ही एक अन्य मामले में देखा गया कि जहां पर झूठी दलीलें देकर आरोपियों को बचाया गया। निस्संदेह इस प्रवृत्ति से न्यायिक सुविधा प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं उस पर, और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता चल रही है और उन्हें भी इसकी चिंता सता रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जिस तरीके से चिंताजनक बात रही है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह फैसला किया है कि आगे बहुत देखकर सोच समझकर चीजों को समझा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जघन्य अपराध के दोषियों को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पैदा भी हुई है और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि वकीलों ने किसी न किसी तरीके से बलात्कार के आरोपियों, सजायाफ्ता कैदियों को सजा माफ कराई और सिफारिश करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी जेल से छुड़वा लिया। हाल फिलहाल में आप देखिए जिस तरीके से कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं मामला, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का मामला लड़ रहे हैं, इन मामलों को भी आप देखिए कि ये सब भी मामले आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जोड़कर देख सकते हैं। बंगाल में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन कपिल सिब्बल किस तरीके से बहस कर रहे हैं सदन में, जिसकी वजह से उन्हें डांट भी पड़ रही है और सीजीआई खुद डांट रहे हैं कि आप अपनी टोन और आवाज नीचे करके बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि वकील किस तरीके से जजों को गुमराह करके बलात्कारियों को, सजायाफ्ता कैदियों को बाहर निकाल रहे हैं और इन्हीं कई मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जी हां, कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से जजों ने गुमराह करके इतने बड़े बड़े कांड किए हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।